से जो आवाज आ रही है, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना देने पर उनकी पिटाई की जा रही है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। दोनों भाई मिल करके वोटर को मार रहा है। दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो, नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आरजेडी ने शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है, हार की हताशा में भाजपाइयों की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। मरीचा चौक सराय में राजद कार्यकर्ता पर भाजपाई गुंडे और उसके भाई ने चाकू से हमला किया। इन अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कर चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता सिद्ध करे। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और यहाँ पर पहले चरण में ही बहुत बुरी तरीके से धांधली के आरोप भी लग रहे हैं और इसके अलावा कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आ रही है और अब तो सीधे सीधे गुंडागर्दी के भी आरोप लग गए हैं बीजेपी के ऊपर। साफ तौर से गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं और जिस तरह से आपने वीडियो भी देखा, वीडियो में भी कुछ लोगों को चोटें भी आई हुई हैं और लगातार वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देने पर उन पर ये हमला किया गया है। कहा गया है कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो तुमको मारेंगे और इस तरह से मारपीट की जा रही है और खासकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ ये मारपीट की जा रही है। इसके अलावा एक और वीडियो आरजेडी की तरफ से शेयर किया गया है जिसमें पुलिस वाले लोगों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी का ये आरोप है कि पुलिस वाले जगह जगह पर जाकर लोगों को धमका रहे हैं। आप सबसे पहले वो वीडियो भी देखिए। घर से काफी दूर घर में घुस करके और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगी गुंडागर्दी चालू है। वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। दोस्तों, इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए आरजेडी ने लिखा है कि बूथ नंबर 106, 107, 108 मोइनुद्दीन नगर की मतलब जो विधानसभा है, मोइनुद्दीन नगर में विधानसभा में जो पुलिस वाले हैं वो अलग अलग घरों में जा रहे हैं और वहां पर बहुत बुरी तरीके से लोगों को पीट रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं बिना किसी मतलब के, यानी कि बिना किसी वजह के उन्हें धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी का ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है। साथ ही जो बिहार के ईसीआई हैं, बिहार में जो चुनाव आयोग है, उसे भी टैग करते हुए सीधे सवाल पूछा है। और इसके अलावा लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कभी तो वोटर्स को जाने नहीं दिया जा रहा है पोलिंग बूथ पर, कहीं जो वोटर्स हैं उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। एक महिला का भी वीडियो सामने आया था जिसमें वो बता रही थी कि उनसे जबरदस्ती पर्ची मांगी जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप वोट नहीं दे सकते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है। डिजिटली जो पर्ची आपके पास है वो आप दिखाकर वोट दे सकते हैं। और इससे खुद पटना के जो डीएम है वो भी इस बात को कह रहे थे और ईसीआई लगातार ये बात को कहता आया है कि हम नहीं चाहते हैं कि एक भी वोट छूटे। हर कोई अगर वहां पर आया है वोट करने के लिए तो वो वोट देकर जरूर जाए। इसके अलावा आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया था कि जहां जहां पर आरजेडी की धमक ज्यादा है, यहाँ पर यानी कि जो आरजेडी को पसंद करने वाले लोग हैं वो ज्यादा है, वहां पर वोटिंग रेट बहुत स्लो हो रहा है। कभी कभी बिजली काट दी जा रही है, कभी ईवीएम खराब हो रहा है और ईवीएम खराब हो रहा है तो तुरंत दूसरा लगाया भी नहीं जा रहा है। एक घंटे 2 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग इंतजार करते हैं और जाहिर सी बात है जब बहुत ज्यादा देर होती है तो लोग नहीं रुकते हैं, घर चले जाते हैं और इसी वजह से जानबूझकर ये सारी चीजें की जा रही हैं, ऐसा आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई है, ये बात सामने आई है कि लोगों को मारपीट तक की जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बीजेपी को वोट ना देने पर, इसने लोगों को और ज्यादा झकझोर दिया है। आरजेडी की तरफ से जब ये वीडियो पोस्ट किया गया तो लगातार लोग सवाल खड़ा करने लगे कि अब क्या है, क्या ये जंगल राज नहीं है? जब आचार संहिता लगी हुई है, जब चुनाव हो रहे हैं, जब वोटिंग हो रही है, लोग बूथ पर जाकर वोटिंग कर रहे हैं, तब खुलेआम दिन दहाड़े लोगों को मारा पीटा जा रहा है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो तुमको हम मारेंगे। और ये जब तस्वीर सामने आती है तो जाहिर सी बात है ये दिखाती है कि बीजेपी को कितनी ज्यादा निराशा अंदर भरी हुई है, क्योंकि ये आरोप तो है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है और अगर नहीं भी है तो बीजेपी इसे खुद सामने आकर बताना चाहिए कि क्या सच है क्या नहीं है। क्योंकि बीजेपी के लोग लगातार इस तरह की, हमने ललन सिंह को भी देखा कि वो भी धमकाते हुए दिखाई दिए थे, मोकामा में कह रहे थे कि अब वोटिंग वाले दिन लोगों को निकलने मत देना, मतलब कि जो विरोधी हैं उन्हें घर से निकलने मत देना, उन्हें घर में पैक कर देना। और इसी तरह की गुंडागर्दी अब हर जगह पर बीजेपी के लोग जो हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि ललन सिंह का पहले ये धमकाने वाला वीडियो सामने आया, इसके अलावा जब वोटिंग शुरू होती है तो तब कई जगहों पर ईवीएम की खराबी सामने आती है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता है। एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये भी सामने आई है कि कई लोग जब वोट करने के लिए पहुंचे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट पड़ चुका है, लेकिन जब वो वोट पहुंचे हैं, उस वक्त वोट करने पहुंचे हैं तो पहले उनका वोट कैसे पड़ सकता है? उनके हाथ में ना ही कोई स्याही के निशान है, लेकिन फिर भी उनसे कहा जा रहा है कि आपका वोट पड़ गया है, आप चले जाइए। तो इस तरह की जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं चुनाव के बीच में, ये बहुत कुछ कहती हैं कि या तो बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा हताशा है, निराशा भरी हुई है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, या फिर